नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिया शर्मा और आपका स्वागत करती हूं नॉलेज होम में। हम लेकर आते हैं जीके से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टेड और यूजफुल वीडियो जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लेकर आते हैं 10 सवालों की सीरीज, लेकिन आज हम कवर करेंगे इन 10 सवालों में 50 सवाल। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। हीरे की खानें तो और स्टेट में भी हैं, लेकिन जो है मेन फोकस जो है मध्य प्रदेश को माना जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन इसके अलावा जो स्टेट हैं वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इनमें भी कुछ परसेंट हीरे के संसाधन माने गए हैं, पाए गए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट है, आईबीएम की एक रिपोर्ट है, उसके बेस से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 90%, आंध्र प्रदेश में 5.73% और छत्तीसगढ़ में 4.10% हीरे के संसाधन पाए गए हैं। इसलिए मेन 3 राज्यों को ही माना गया है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नॉलेज है इसमें अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, बहुत ही रिसेंटली जीके हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। आपको जो है आपका आईक्यू लेवल भी इंप्रूव करती है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि किसी की मदद हो सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका राइट आंसर है 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया था और इसे किसने शुरू किया था? फ्रांसीसी संगठन ने एसओएस इन्फेंट्स एंड डिट्रेसेस द्वारा की गई थी शुरुआत। और इनका मेन मोटिव था जो बच्चे अनाथ हैं उनकी हेल्प हो सके, और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं या फिर सिंगल पेरेंट रह चुके हैं जिनके, उनकी हेल्प हो सके। तो यही इनका मेन मोटिव था। इसमें से आपको 3 सवाल कवर होते हैं कि अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है, किसने शुरू किया और किस लिए शुरू किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कितनी मेरी सहेली टीमों को तैनात किया? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेरी सहेली टीमों की बात हो रही है। ऑप्शन स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। मेरी सहेली टीम जो है लेडीज़ जो लंबे सफ़र के लिए यात्रा कर रही है ट्रेनों में, उन्हें सिक्योर फील करवाने के लिए है। और इसका राइट आंसर है 244, 244। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शेफाली वर्मा जो है बहुत कम उम्र में क्रिकेट प्लेयर बन गई हैं, और जो है इन्हें अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया कौन से बैंक ने, ये देखना है हमने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको बता दो, शेफाली वर्मा पहले भी एक बार ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं, तो देखते हैं कौन सी कंपनी की। चलिए देख लेते हैं। शेफाली वर्मा 16 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर को पेप्सिको ने 1 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लास्ट ईयर की बात है। और अब जो है इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस तरह से सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि शेफाली वर्मा जो है कितनी बार ब्रांड एम्बेसडर बनी है, या कौन कौन सी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है अभी तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, विज्ञान तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एंड तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका जो ऑप्शन है, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट बैंक। जो बच्चे जो है बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सवाल। और इसके अनुसूचित बैंक का मतलब भी पता होना चाहिए। ये अनुसूचित बैंक में शामिल होना मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर आना, इनकी रूल रेगुलेशन फॉलो करना। ठीक है, तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। मिस्टर अनुव्रता विश्वास इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर आपसे पूछते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का सीईओ कौन है, तो अनुव्रता विश्वास। कब इसे शामिल किया गया? 4 जनवरी 2022 को इसे अनुसूचित बैंक की लिस्ट में शामिल किया गया। और अनुसूचित बैंक की लिस्ट में शामिल होने के लिए शर्तें क्या होती हैं? आपके पास 5 लाख डिपॉजिट होना चाहिए, तभी जो है
इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको आरबीआई के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे और आप डेली के जो लोन के लिए भी आरबीआई से मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एयरटेल को मिले इस दर्जे के बाद ये बैंक सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी निभा सकते हैं। कोई भी सरकारी योजनाएं हैं तो उसका लाभ लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने थ्रू। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के गंजाम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? कौन से राज्य का जिला है ये गंजाम जिला, जानते हैं आप? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। इसके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और केरल। आउट ऑफ 10 कितने राइट आंसर दिए और कितनों का आपको पता था, कितने गेस किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित कौन कौन से सवाल हो सकते हैं? उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है उसकी बात हो रही थी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU की पहचान निम्न में से किस देश में हुई? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, मेक्सिको। कोरोना आज के टाइम में बहुत मेन सब्जेक्ट बन के रह गया है और अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इससे रिलेटेड सभी सवाल। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। फ्रांस ने इसके नए स्ट्रेन की जो पहचान की थी, ठीक है, की है, ठीक है। तो फ्रांस से रिलेटेड कौन से सवाल हो सकते हैं वो देख लेते हैं। पेरिस इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पूछते हैं तो पेरिस है। प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स है और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुएल मैक्रोन। तो प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुएल मैक्रोन। तो इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। तो चलिए देखिए, हाल ही में ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित किस किट को मंजूरी दी है? तो ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित किस किट को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके ये रहे ऑप्शन, ओमिक्रॉन, ओमिश्योर, ओमिकोरो, ओमिशेल्फ। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आउट ऑफ 10 कितने राइट आंसर आपने गेस किए या फिर आपको पता थे, इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है ओमिश्योर। अब आते हैं फुल फॉर्म ऑफ ICMR पर। ये भी एक अलग से सवाल हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर आपसे ICMR के बारे में पूछा जाता है तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, इसमें से देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ और सवाल जो हो सकते हैं वो भी मैं आपको एंड में डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि वीडियो आपकी कैसी लगी। अगर यूज़फुल लगी, नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा। तो अब देख लेते हैं हिमाचल से रिलेटेड और कौन से सवाल हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल है वो शिमला है और विंटर कैपिटल इसकी कौन सी है? धर्मशाला है। विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। गवर्नर इसके राजेंद्र आर्लेकर हैं और चीफ मिनिस्टर जो प्रेजेंट के हैं वो हैं जयराम ठाकुर। तो वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है और यूजफुल वीडियो बनाने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेन मोर एंड ग्रो मोर।